नहीं तो फेल हो जाओगे। Work hard, otherwise you will fail. Or you can say work hard or else you will fail. जल्दी करो नहीं तो तुम अपना ट्रेन मिस कर दोगे। Hurry up, otherwise you will miss the train. Hmm. You can say, hurry up or else you will miss the train. ओके, गरम कपड़े पहनो नहीं तो ठंड लग जाएगी। Wear warm clothes, otherwise you will catch cold. ठीक। Or wear warm clothes or else you will catch cold. वेरी गुड, वेल डन। और आप बताओगे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे। Walk slowly, otherwise you will get tired. And walk slowly, or else you will get tired. वेरी गुड। हाँ, आप बताओगे ध्यान पूर्वक चलो नहीं तो ठोकर खाओगे। Walk carefully, otherwise you will stumble. Or you can say walk carefully or else you will stumble. ओह, वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको कंजंक्शन अदरवाइज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है नहीं तो, या फिर आप बोल सकते हो वरना। क्लियर है? आप अदरवाइज की जगह पर और एल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है? सो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अदरवाइज को कॉन्वर्सेशन में यूज करना है और किस तरीके से रिटन में यूज करना है। आ जाइए, ये देखिए अदरवाइज, या फिर आप बोल सकते हो और एल्स। देखो मीनिंग भी लिखा हुआ है, नहीं तो, या फिर आप बोल सकते हो वरना। ठीक है? चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, जल्दी करो वरना, या फिर आप बोल सकते हो नहीं तो तुम लंच के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी करो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हरी अप। ठीक है? वरना की वजह से क्या आएगा दोस्तों? अदरवाइज। ठीक है? अदरवाइज की जगह पर आप और एल्स भी लिख सकते हो। ठीक है? और एल्स तुम लंच के लिए लेट हो जाओगे। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यू विल बी लेट फॉर लंच। यहाँ पे जो बी आ रहा है ये होने की वजह से आ रहा है। ठीक है? किसकी वजह से? होने की वजह से। तो हरी अप, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर लंच, या फिर आप बोल सकते हो हरी अप और एल्स यू विल बी लेट फॉर लंच। क्लियर है दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, बर्फ पर धीरे धीरे चलो वरना, या फिर आप बोल सकते हो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है? सो बर्फ पर धीरे धीरे चलो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वॉक स्लोली ऑन द आइस। ठीक है? वरना की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? अदरवाइज। ठीक है? आप इसकी जगह पर और एल्स भी लिख सकते हो। ठीक है? और एल्स तुम गिर जाओगे। ठीक है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू विल फॉल। ठीक है? सो वॉक स्लोली ऑन द आइस, अदरवाइज यू विल फॉल। और आप बोल सकते हो वॉक स्लोली ऑन द आइस और एल्स यू विल फॉल। क्लियर है दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मेहनत करो वरना, या फिर नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। ठीक है? सो मेहनत करो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। वरना की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? अदरवाइज। ठीक है? तुम असफल हो जाओगे। ये सेंटेंस कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यू विल फेल। ठीक है? सो वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। और आप बोल सकते हो, ये देखो, वर्क हार्ड और एल्स, अदरवाइज की जगह पर आप और एल्स भी लिख सकते हो। फिर देखो, यू विल फेल। सो हम क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। और आप बोल सकते हो वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। जल्दी करो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हरी अप। ठीक है? नहीं तो की वजह से क्या आएगा? अदरवाइज तुम ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है? सो ये सेंटेंस कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज होता है। ठीक है? सो यू विल मिस द ट्रेन। आप इसकी जगह पर एक और सेंटेंस भी बोल सकते हो। ये देखो लिखा भी हुआ है, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। यानी कि आप अदरवाइज की जगह पर और एल्स का भी यूज कर सकते हो। सो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। और आप बोल सकते हो हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर है दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, आपको वहां पर 5 बजे तक पहुंचना होगा वरना, या फिर आप बोल सकते हो नहीं तो आप शुरुआत से चूक जाएंगे। ये देखो, आपको वहां पर 5 बजे तक पहुंचना होगा। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू मस्ट बी देयर बाय 5। यानी कि तक की वजह से क्या आ रहा है? बाय। वरना, वरना की वजह से क्या आ जाएगा? और एल्स आप शुरुआत से चूक जाएंगे। यानी कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, यू विल मिस द बिगनिंग। ठीक है?
सो यू मस्ट बी देयर बाय 5 और एल्स यू विल मिस द बिगनिंग। क्लियर है? और आप बोल सकते हो यू मस्ट बी देयर बाय 5 अदरवाइज यू विल मिस द बिगनिंग। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, घर पर कॉल करो नहीं तो तुम्हारे माता पिता को चिंता होने लगेगी। घर पर कॉल करो नहीं तो तुम्हारे माता पिता को चिंता होने लगेगी। तो ये देखो, घर पर कॉल करो का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कॉल होम। ठीक है? नहीं तो की वजह से क्या आएगा दोस्तों? अदरवाइज। ठीक है? तुम्हारे माता पिता को चिंता होने लगेगी। ये सेंटेंस कौन से टेंस में? फ्यूचर में है। और लगेगी के चक्कर में क्या आएगा? बिगिन टू। ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना। सो योर पेरेंट्स विल बिगिन टू वरी। क्लियर है? कॉल होम अदरवाइज योर पेरेंट्स विल बिगिन टू वरी। या फिर आप इसकी जगह पर और एल्स भी लगा सकते हो। तो देखो, कॉल होम और एल्स योर पेरेंट्स विल बिगिन टू वरी। ठीक है? सो आप क्या बोलोगे? कॉल होम अदरवाइज योर पेरेंट्स विल बिगिन टू वरी। या फिर आप बोल सकते हो कॉल होम और एल्स योर पेरेंट्स विल बिगिन टू वरी। क्लियर है? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, तुम्हें जाना है नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के द्वारा दंड दिया जाएगा। तुम्हें जाना है नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के द्वारा दंड दिया जाएगा। तुम्हें जाना है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू हैव टू लीव। नहीं तो की वजह से क्या आएगा दोस्तों? और एल्स। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के द्वारा दंड दिया जाएगा। ये सेंटेंस कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी। और विल बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चलिए आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यू विल बी आ गया और ये देखो पनिश्ड लिखा हुआ है, तो ये पनिश का थर्ड फॉर्म है। ठीक है? सो यू विल बी पनिश्ड बाय योर फादर। ठीक है? You have to leave or else you will be punished by your father। या फिर आप बोल सकते हो you have to leave otherwise you will be punished by your father। I guess आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से otherwise और else का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन I'll come with different video with different concept। Thank you so much।